अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम अपनी स्लीव्स को डिफरेंट एंड डिसेंट सा लुक देंगे। तो सबसे पहले मैंने ऐसे बुकरम पीस लिया है और ये मेरी डबल फोल्डेड बुकरम है, जिसके डबल फोल्ड में बुकरम की लेंथ है 8 इंचेस। तो हमने अपनी लेंथ को 16 इंचेस लिया है और यहाँ पे मैंने हाफ इंच का ऐसे नीचे भी स्ट्रेट लाइनिंग ड्रॉ किया है बुकरम की नीचे की साइड पे। और मेरी टोटल बुकरम की विड्थ है 2.5 इंचेस। यहाँ पे मैंने ऐसे बुकरम ले लिया है और सीधी लाइन यहाँ से हाफ इंचेस की मैंने ड्रॉ करी है। एंड देन मैंने कुछ कट वर्क लिया है अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कट वर्क का विड्थ रखा है 1.5 इंचेस, 1.5 इंच और इसकी लेंथ मैंने इस तरह से 1 इंचेस लिया है। ट्रायंगल शेप की मैंने लेंथ को 1 इंच लिया है। अब मैंने इस तरह से कट वर्क बनाया है जिसकी विड्थ यहाँ पे 1 इंच से 1 पॉइंट कम है और इसकी लेंथ मैंने 2.5 इंचेस लिया है इस कट वर्क की। तो ऐसे आपने पैटर्न को कट कर लेना है पहले डिज़ाइनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 टाइप के कट वर्क का यूज़ करना है। उसके बाद हमने इस वाली लेस का यूज़ करना है जो कि एक मेरी फ्लावर लेस है और दूसरी जॉइंट लेस है। एंड देन मैंने इसमें एंकरिंग थ्रेड का भी यूज़ करना है। तो ये वाली मेरी एंकरिंग थ्रेड है। मैं आपको इसकी ब्रॉडनेस का भी बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ऐसे इस पर आपको इंची टेप की हेल्प से रखकर बताया है कि मेरी इतनी मोटी जो है मेरी एंकरिंग थ्रेड है। तो ऐसे आपने एंकरिंग थ्रेड का यूज़ करना है या फिर आप इसके जगह पे वुलन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे ऐसे अपनी बॉबिन में फिल कर लिया है। एंड मैं आपको अपनी स्लीव्स का विड्थ भी एंड लेंथ भी बता दूं। तो यहाँ पे मैंने अपनी विड्थ स्लीव्स की 7 इंच लिया है और स्लीव्स की लेंथ मैंने 19 इंचेस लिया है इस तरह से। तो अब हम अपनी स्लीव्स को साइड पे रखते हैं। पहले हमने बुकरम पे वर्क करना है। तो यहाँ पे मैंने बुकरम को ऐसे ओपन करना है। पहले इसकी क्रीज लाइन हमने निकालनी है। तो ऐसे आप इसे डबल फोल्ड कर कर यहाँ पे फोल्डेड साइड की तरफ ऐसे क्रीज लाइन लगाएं और यहाँ पे सेंटर की ऐसे आपने मार्किंग करनी है। उसके बाद ये वाली ट्रायंगल शेप को ऐसे आपने सेंटर पे रखकर इस तरह से मार्किंग कर लेना है। उसके बाद हमने ऐसे मार्किंग करने के बाद अब हमने कट वर्क को लेना है और कट वर्क को हम इसी पे ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर अपनी मार्किंग को ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने अपनी कट वर्क को ड्रॉ कर लिया। अब हमने यहाँ पे भी ऐसे इसे ट्रायंगल शेप को रखना है और यहाँ पे ऐसे ही 1 बाय 1 हमने सारे ड्राइंग को कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने सारे पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है दोनों साइड। तो 1 साइड के पैटर्न हमने ड्रॉ कर लिया। अब सेम एज इट इज़ हम दूसरी साइड भी इसे पैटर्न को ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे मैंने सारे पैटर्न्स को इक्वली रखते हुए ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे कट करेंगे। तो सारे पैटर्न को हमने ऐसे कट कर लिया है। अब हमने फैब्रिक लेना है। तो फैब्रिक पे मैंने इसे पेस्ट कर लिया है इस तरह से। अब मैं आपको अपनी फैब्रिक की चौड़ाई बता दूं। तो यहाँ पे मैंने 3 इंचेस चौड़ी फैब्रिक ली है और इसे पेस्ट कर लिया है बुकरम को। और यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होगी आप उसे कट कर लें। एंड देन हमने ऐसे शेप वाइज ऐसे इसे कट करना है फैब्रिक को। आपने ये नोटिस लगाना ज़रूरी है, आप डीप कट्स अच्छे से लगाएं ताकि आपकी फैब्रिक इजीली फोल्ड हो जाए। सो व्यूअर्स, आपने फुल वीडियो वॉच करनी है ताकि आपको 1 बाय 1 सारे स्टेप्स इजीली समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ कट्स लगाया है और यहाँ पे बॉबिन की जो स्क्रू है उसे हमने लूज़ करना है और एंकरिंग थ्रेड को आपने फिल करना है। तो ऐसे हमने इसे हल्का सा लूज़ किया है स्क्रू को और फिर हम इसमें बॉबिन को फिल करेंगे। तो ये ईज़िली ऐसे आपकी थ्रेड निकलनी चाहिए बिल्कुल स्मूथली। तो यहाँ पे मैंने बॉबिन में अपनी थ्रेड को फिल कर लिया है। अब हमने ऊपर की साइड पे ये वाली जो रेगुलर हमारी थ्रेड होती है वो लगाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको डिज़ाइनिंग के लिए बता दूँ तो ऐसे आपने नीचे की साइड से बिल्कुल ज़रा सी बुकरम को छोड़ते हुए ऐसे ही आपने पैटर्न को ड्रॉ करना है। जिस शेप की हमारी बुकरम है ना, बिल्कुल उसी शेप के आपने इस तरह से डिज़ाइनिंग को क्रिएट करना है। इस पर ओवरलाइन करना है आपने। तो ऐसे आप इस पर ओवरलाइन करें। ये मैं आपको सिर्फ गाइडलाइन के लिए बता रही हूँ। आप इस तरह से पहले ड्रॉ कर लें, उसके बाद ही अपनी पैटर्न पे डिज़ाइन को यूज़ करें। अब जो एंकरिंग थ्रेड है नीचे की तरफ उससे हमने ऐसे ही सिंपल सी सिलाई हमने चलानी है। जैसे हमने डिज़ाइंस को ड्रॉ किया है ना, बिल्कुल उसी शेप में हमने सिलाई चलानी है। तो ऐसे आप सिलाई चलाएँ और सारे डिज़ाइंस को कंप्लीट करें। तो हमने स्टार्टिंग से एंडिंग तक ऐसे ही अब सिलाई को चलाते हुए डिज़ाइंस को कंप्लीट करना है स्टिच कर कर। पहले आपने ऐसे ही एक बार सिलाई चलाकर एंडिंग तक इसे कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आगे की डिज़ाइंस किस तरह से आपने क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमने 1 टाइम अपनी डिज़ाइंस को क्रिएट कर लिया है।
अब हमने यहीं से अपनी थ्रेड को डबल इस तरह से रोटेट करना है फैब्रिक को, और ऐसे हमने हल्के से डिस्टेंस छोड़कर हमने इसमें 3 टाइम सिलाई को चला लेना है। बिल्कुल आपने पहले जैसे मैंने आपको सिलाई करना बताया था डिज़ाइंस को, बिल्कुल उसी तरह से आपने इसमें थोड़ी सी फैब्रिक की डिस्टेंस को छोड़ते हुए ऐसे ही आपने शेप में अपनी सिलाई को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से मैंने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। ये देखें यहाँ पे मैंने 3 टाइम अपनी सिलाई को चलाया है। एंकरिंग से ऐसी आपकी डिज़ाइंस कंप्लीट होकर आएगी। ये देखें अब मैंने इसको ऐसे फैब्रिक को कट करना है, और ट्रायंगल को हम कट नहीं करेंगे फैब्रिक को, ऐसे ही आपने सिर्फ राउंड फैब्रिक को कट करना है। और फैब्रिक कट करने के बाद आपने इसमें कट्स लगाना ज़रूरी है, तो आप इस राउंड शेप के पास कट्स ज़रूर लगाएं ताकि आपकी फैब्रिक इजीली फोल्ड हो जाए। तो यहाँ पे हमने सारी फैब्रिक को कट कर लिया है सिर्फ ट्रायंगल फैब्रिक छोड़कर। अब हमने ग्लू स्टिक लेना है, आप फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं इस पर। तो मैंने ऐसे ग्लू स्टिक का यूज़ करना है फैब्रिक पे, और यहाँ पे ऐसे आपने इसे ट्रायंगल शेप को ऐसे फोल्ड करना है फैब्रिक को। दोबारा से हम फैब्रिक पे इस तरह से ग्लू लगाकर इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखें हल्की सी जो फैब्रिक आपकी बाहर निकलेगी ना, उसे आप ऐसे फोल्ड कर कर अंदर ही ऐसे प्रेस करें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो इसी तरह हमने तीनों ट्रायंगल को ऐसे ही बनाकर रेडी कर लेना है। सो व्यूअर्स, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे ऐसे ही मैंने तीनों पैटर्न को एज इट इज़ ही रेडी कर लिया है। एंड देन अब हमने इस वाली राउंड वाली फैब्रिक को भी ऐसे ही हमने ग्लू की हेल्प से सेट कर कर प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे प्रेस से बिठा लिया है, और हमारी इस तरह से डिज़ाइंस का लुक आएगा। तो अब हम ऊपर की साइड जो फैब्रिक है ना, उसे ऐसे फोल्ड कर कर प्रेस के हेल्प से इसे अच्छे से बिठा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रेस के हेल्प से इसे बिठा लिया है। अब जो यहाँ पे मेरी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगी उसे मैं कट कर लूँगी। बिल्कुल 1/2 इंच की फैब्रिक आपने छोड़कर सारी फैब्रिक को आपने कट कर कर हटा लेना है। तो यहाँ पे मेरी डिज़ाइंस का लुक कुछ इस तरह से आया है। ये देखें अब मैंने अपनी डिज़ाइंस को इस तरह से क्रिएट करने के बाद स्लीव्स लेना है, और स्लीव्स का भी हम सेंटर ऐसे मार्क करेंगे। और ये जो हमने डिज़ाइंस क्रिएट किया है ना, इसका भी हमने सेंटर निकाल कर अच्छे से यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स पे एंड इस डिज़ाइंस पे भी मार्क कर लिया है हमने सेंटर निकाल कर। अब हम अपनी डिज़ाइंस को साइड पे रखेंगे और पहले अपने स्लीव्स पे लेस अटैच करेंगे। तो आपने सीधी साइड लेस की नीचे की तरफ रखकर एज इट इज़ से सिंपल ऐसे सिलाई आपने चला लेना है। नीचे की साइड फैब्रिक आप फोल्ड करने के लिए रखें। तो हमने ऐसे सिलाई चलाते हुए लेस को अटैच कर लिया है। अब हम नीचे वाली फैब्रिक को ना ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, इस तरह से लेस के ऊपर ही आपने फोल्ड करना है और इस पर सीधी सिलाई चला लेनी है आपने। सो व्यूअर्स, आप मेरी वीडियो फुल वॉच करें और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी चैनल पे न्यू डिज़ाइंस की लेटेस्ट कलेक्शन आती रहती हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पे मैंने ऐसे अपनी लेस को स्टिच कर लिया है। अब हम ऐसे इस पर टॉप स्टिच चलाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी लेस को अटैच कर लिया है स्लीव्स के साथ। तो इस तरह से इसका लुक आया है। अब हम अपनी डिज़ाइंस को लेंगे और यहाँ पे अपनी स्लीव्स की सेंटर निकाली थी ना, वहाँ पे दोबारा से ऐसे अपने ऊपर तक ऐसे आपने मार्किंग कर लेना है सेंटर की, या फिर आप इसे डबल फोल्ड करें और अच्छे से हैंड की हेल्प से आपने प्रेस करना है इस तरह से। तो क्रीज लाइन आपकी निकल कर आ जाएगी। ये देखिए ऐसे। अब हमने इसी क्रीज लाइन पे अपनी डिज़ाइंस को ऐसे सेट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी चौड़ाई भी बताऊंगी कि कितनी डिस्टेंस में मैं अपनी स्लीव्स पे इस डिज़ाइंस को सेट कर रही हूँ। तो पहले आपने इसे अच्छे से सेट कर कर पिनअप कर लेना है, और ये आप ख्याल रखें कि दोनों का सेंटर बिल्कुल सामने आना चाहिए ऐसे सेट होकर। तो यहाँ पे मैंने इसकी 1 इंच एंड 1 पॉइंट पे ऐसे इसकी चौड़ाई रखी है और इसे सेट कर लिया है। तो अब हम इसकी सिलाई ऐसे ही करेंगे जैसे हमारा कटवर्क है, उसी पैटर्न के हिसाब से हमने इस पर सिलाई चलानी है। तो हमने 1 साइड से ऐसे इसकी सिलाई को स्टार्ट करना है। एंड मैंने नॉर्मल थ्रेड लगाया है पर्पल कलर का, जिसे मैंने ऐसे अपनी कटवर्क पे सिलाई चलानी है। तो बिल्कुल जैसी आपकी शेप है ना, उसी शेप के डिज़ाइंस के हिसाब से आपने इस पर सिलाई चलानी है। तो यहाँ पर हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसकी एक साइड को सिलाई कर कर कंप्लीट कर लिया है। पिन्स को हम रिमूव कर लेंगे
तो इस तरह से हमने सिलाई चला लिया है। अब हमने ऊपर की साइड पे ये जॉइंट लेस को लेना है और जॉइंट लेस की सीधी साइड को हमने ऊपर रखते हुए ऐसे इस पे सिंपल एज इट इज़ ही सिलाई चलाना है। इसे हम हल्का सा अंदर की साइड पे फिल करेंगे, उसके साइड पे ऐसे ही हमने स्टिच को चलाना है। ये देखें, बिल्कुल आपने सीधी सिलाई चलाकर इसे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हल्के से फैब्रिक को ऐसे आपने उठाकर इस पे लेस को अंदर के साइड पे रखना है और यहाँ पे ऐसे आपने इसे स्टिच कर कंप्लीट कर लेना है। सो आई होप व्यूअर्स कि आपको ये डिज़ाइंस अच्छी लगी होगी। ये मेरी न्यू डिज़ाइंस का आइडिया है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने सिलाई को ऊपर की साइड पे इस तरह से सीधी सिलाई चलानी है लेस के ऊपर ही। उसके बाद हम इसे इनविजिबल करेंगे। पहले आपने इस तरह से सीधी सिलाई चलानी है लेस के ऊपर। यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट होती है। लेस के ऊपर की साइड से हमने इसे स्टिच कर लिया। अब ये जो सिलाई दिख रही है ना, ऐसे हम इसे टर्न करेंगे और ये जो सिलाई दिख रही है इसी पे हमने दोबारा से फोल्ड कर फैब्रिक को ऐसे स्टिच करना है, जिससे कि ये सिलाई जो है हमारी इनविजिबल हो जाएगी और लेस के ऊपर से सिलाई भी नहीं दिखेगी। तो ऐसे आपने सिलाई कर इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैंने इसकी इनविजिबल सिलाई भी कर ली है और इसका राइट साइड से लुक आपको दिखाऊंगी तो इस तरह से आएगा। ये देखें, बिल्कुल फिनिशिंग लुक आएगी। इस पर भी हम इस पर टॉप स्टिच चला लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी टॉप स्टिच को कंप्लीट कर लिया है। तो मेरी स्लीव्स का लुक कुछ इस तरह से आएगा। ये देखें, बिल्कुल फिनिशिंग एंड प्रॉपर तरीके से हमारी स्लीव्स के डिज़ाइंस हमने क्रिएट की है, जो कि वेयर करने के बाद कुछ इस तरह से लुक देगा। तो आप अपनी सिंपल से ड्रेसेस को इस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं, डिज़ाइंस कर सकते हैं। तो मैंने आपको ईजी वे में इस स्लीव्स के डिज़ाइंस को क्रिएट करना बताया है, जो कि बिगनर्स भी इजीली इस डिज़ाइंस को बना सकते हैं। सो आई होप व्यूअर्स कि आपको ये डिज़ाइंस अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको ये स्लीव्स डिज़ाइन बताया है, जो कि यूट्यूब पे बिल्कुल न्यू है। तो आप इस डिज़ाइंस को ज़रूर अपनी ड्रेसेस पे ट्राई करें। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।